Hello, welcome students. Today the topic is file system. So whether it is at home, office or even your desk at school, a systematic method of storing things will always help you to save time and energy. That means whatever you are having in your surrounding, if the things are organized in a systematic manner, then you can get your things very easily. Storing information on your computer is similar to storing your dresses in wardrobe in an organized manner. You can relate both of them together. जैसे आप कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसको आप रिलेट कर सकते हैं कि कैसे आप अपने कपड़े को वार्डरोब में रखते हैं. टू स्टोर योर क्लॉथ्स यू मे पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ इन सेपरेट ड्रॉर्स. अपने अलग अलग तरीके के कपड़ों को आप अलग अलग ड्रॉर में रखते हैं. अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं कि चीज़ें आराम से आपको मिल जाएं, तो अलग अलग टाइप की चीज़ें, जैसे शर्ट को अलग रखेंगे, पैंट को अलग रखेंगे, बाकी कपड़ों को अलग रखेंगे, टाई अलग रखेंगे एंड सो ऑन. इफ़ यू पुट एवरीथिंग इनटू वन ड्रॉर यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम इन फाइंडिंग द रिक्वायर्ड ड्रेस. अगर एक ही ड्रॉर में आप सारी की सारी चीज़ें रखने लगो तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी. अगर आप उन चीज़ों को फाइंड करना चाहते हैं, उन कपड़ों को ढूंढना चाहते हैं, तो उस केस में आपको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है. तो वैसे ही फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर. इफ़ यू सेव फाइल्स रैंडमली दिस विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन सर्चिंग दैम. तो वैसे ही फाइल्स भी क्या हैं, फाइल्स जस्ट लाइक क्लॉथ्स हैं जो हम अपने वार्डरोब में रखते हैं. और अगर हम रैंडम फैशन में सारी फाइल्स को इधर उधर रखने लगेंगे तो जब हमें फाइल्स को ढूंढना होगा, सर्च करना होगा, तो वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट. द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेज द डेटा इन सच अ वे सो दैट इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड फाइंड. दिस इज़ डन यूजिंग फाइल सिस्टम. तो फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करने के लिए, जिससे जब आपको उन फाइल्स की ज़रूरत हो तो आप उसको ईजिली गेट कर सकें. अ फाइल सिस्टम डिफाइंस द वे इन विच फाइल्स आर नेम्ड एंड वेयर दे आर प्लेस्ड लॉजिकली फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल. तो फाइल सिस्टम एक तरीका है जिससे हम फाइल को नाम देते हैं, उसे हम प्लेस देते हैं लॉजिकली और स्टोर करते हैं, जिससे हम जब चाहें तो उसको हम स्टोर कर सकें, रिट्रीव कर सकें विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट. ईच ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डॉस, विंडोज़, यूनिक्स, मैकिंटोश हैज़ इट्स ओन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम with its own structure and logic, properties of speed, flexibility, security, size and kind of application etc. तो अलग अलग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, मैकिंटोश, सबके अपने अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं जो बेस्ड होते हैं उनकी लॉजिक, उनकी स्पीड, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सारे एक्सपेक्ट पे. मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज हायरार्कियल फाइल सिस्टम. आज की डेट में जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसमें हायरार्कियल फाइल सिस्टम यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पे आप एक डायग्राम में देख सकते हैं फाइल स्ट्रक्चर में. विद इन एसएस टू द डेटा स्टार्ट्स एट द टॉप एंड प्रोसीड डाउनवर्ड थ्रू द लेवल्स ऑफ हायरार्की. द फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोल्डर्स known as directories and subfolders in tree like structure. तो ये जो एक डायग्राम बना हुआ है, ये हायरार्की जो बनी हुई है, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है. इसमें जो सबसे ऊपर है उसे हम बोल रहे हैं रूट फोल्डर. रूट फोल्डर मतलब जड़, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं. अब उसके अंदर दो सब फोल्डर हैं, फोल्डर 1, फोल्डर 2. अब फोल्डर 1 के अंदर दो सब फोल्डर हैं, सब फोल्डर 1A, सब फोल्डर 1A1. और सब फोल्डर 1A1 में दो चीज़ें हैं, एक है file2.txt और एक सब फोल्डर 1B1 है.
ऐसे ही फोल्डर 2 में भी एक फ़ाइल है file1.txt। तो ये अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये एक हायरार्की है। अगर हम फाइल 2 को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रूट पे जाना होगा, फिर फोल्डर 1 में आना होगा, फिर सब फोल्डर 1A1 में आना होगा, तब जाके हम फाइल 2.txt को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर, और इसका यूज़ किया जाता है फाइल्स को ईजिली एक्सेस करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल्स ऑफ अ फाइल सिस्टम। द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और सिंपली द फाइल सिस्टम इज द लेयर of system software responsible for organizing and managing the storage of data. It performs the following functions. तो फाइल सिस्टम या सिंपली कह सकते हो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या फाइल सिस्टम एक लेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, और ये रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने और मैनेज करने के लिए। अब ये फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला है स्टोरेज। तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टू स्टोर फाइल्स इन फोल्डर विथ प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन। तो नेमिंग कन्वेंशंस मतलब नाम देने की अवधारणाओं का यूज़ करते हुए फाइल्स को, फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करके स्टोर किया जाता है। इट आल्सो इंक्लूड परफॉर्मिंग रिलेटेड टास्क लाइक मेंटेनिंग बैकअप एंड रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन। साथ ही साथ ये और भी टास्क करता है स्टोरेज के कि ये बैकअप्स टाइम बाय टाइम क्रिएट करता रहता है, और अगर कहीं पे डुप्लीकेट डेटा इसे मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको इरेज करता रहता है, जिससे आपकी जो डिवाइस मेमोरी है वो फ्री होती रहे। सेकंड जो एक्टिविटी है, सेकंड जो फंक्शन है हमारे फाइल सिस्टम का, दैट इज़ नेविगेशन। टू एक्सेस अ फाइल वी हैव टू गो टू द फोल्डर वेयर द सिस्टम हैज़ stored the file. File system has a navigation system that allows the user to go through the file hierarchy to the level where they can find their files. तो अगर हम किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उन सारे फोल्डर्स से होके जाते हैं जहाँ पे हमारी फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है। जैसा मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में बताया था कि फ़ाइल 2 को एक्सेस करने के लिए हमें फोल्डर 1, सब फोल्डर 1A1 इन सबको एक्सेस करना होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेविगेशन। देन आफ्टर ऑपरेशन, तो ऑपरेशन फंक्शन लेट्स द यूज़र इंटरेक्ट विद द फाइल्स। द कॉमन ऑपरेशन फंक्शंस आर फर्स्ट ओपन, देन सेव, देन क्लोज, कॉपी, मूव, डिलीट, रीनेम, न्यू, प्रिंट, शेयर। All these are the functions that is provided by our file system. The properties function allows the user to define the properties to store access the files etc. तो सेव करना हो, कॉपी करना हो, कट करना हो, डिलीट करना हो, रीनेम करना हो, ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं फाइल्स के साथ और फोल्डर्स के साथ, बिकॉज वी आर यूजिंग द फाइल सिस्टम। Next thing is security. The security aspect defines the data integrity rules and access rules. You can specify a username and password for the file or folder to access. For the purpose data integrity, that security aspect keep track of modification and deletion so that the user can even reverse unauthorized चेंजेस। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड बेस्ड हम मैकेनिज़्म यूज़ कर सकते हैं, जिससे वही उस फाइल या फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा जिसके पास राइट पासवर्ड हो। ऐसे ही अगर हम फाइल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मॉडिफिकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम। देन सर्च, इट इज़ यूज्ड टू सर्च द फाइल नेम्स to find a particular file. It also allows us to search the data or search for keywords attached to the file. तो हम सर्च फीचर का यूज़ करके, जो फाइल सिस्टम की फ़ीचर है, हम किसी भी फाइल को ईजिली सर्च कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो सर्च है ये फाइल नेम के आधार पे भी हो सकता है, फाइल टाइप के आधार पे भी हो सकता है, डेट के आधार भी हो सकता है, और कुछ कीवर्ड्स के आधार पे भी हो सकता है। Now next topic is views
of files and folders. तो Windows provide many ways to arrange and identify your files while you are viewing them. तो जब आप देख रहे हैं फाइल को तो कई सारे तरीके होते हैं हमारे फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम व्यू में जाके और फाइल्स को देखें तो यहाँ पे आता है एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट, डिटेल, टाइल्स, कंटेंट, ये डिफरेंट व्यूज़ होती हैं हमारी फाइल्स की। तो द इंफॉर्मेशन कैन बी व्यूड इन डिफरेंट मोड्स बाय क्लिकिंग ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ मोर ऑप्शन located on the toolbar. Following are the types of views according to which you can arrange your files. तो एक तरीका ये है कि ये जो मोर ऑप्शन है यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो मेन्यू में फाइल, एडिट और व्यू होता है। तो व्यू में भी अगर आप जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको डिस्प्ले होंगे। नाउ नेक्स्ट एक एक करके हम इसके बारे में देखेंगे। पहला है एक्स्ट्रा लार्ज एंड लार्ज आइकन। तो दीज डिस्प्ले गिगेंटिक एंड लार्ज आइकन ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। दीज टू कैन बी वेरी यूजफुल वाइल वर्किंग विथ इमेजेस एंड वीडियो फाइल्स। तो अगर आप लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज आइकन में से कोई सेलेक्ट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा व्यू आपके सामने डिस्प्ले होता है, जिसको आप देख के उसके कंटेंट के बारे में जान सकते हैं। अगर कोई वीडियो है या पिक्चर्स हैं तो ऐसे केसेस में उनको रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है। देन आफ्टर मीडियम आइकन, तो इट डिस्प्लेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स एज मीडियम साइज्ड आइकन गिविंग यू अ बेटर आइडिया ऑफ द फाइल कंटेंट। ये तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमारे फोल्डर के अंदर नंबर ऑफ़ फाइल्स की संख्या ज़्यादा हो। तो ऐसे केस में अगर हम मीडियम आइकन करते हैं तो नंबर ऑफ़ फाइल्स आपकी एक साथ डिस्प्ले हो पाती हैं। Then after small icon, तो it displays your files and folder as a small icon without a preview of its content. The file name is displayed next to the icon. तो अगर आप small icon select करते हैं तो वो बहुत ही small icons में display होता है, उसकी description नहीं आती है and जो file name है वो उसके साथ ही, उस icon के साथ ही लगा रहता है। Then after list, तो list view displays the content as a list of files or folder names preceded by small icon. This view is useful if your folder contains many files and you want to scan the list for a file name. You can sort files and folders in this view. तो लिस्ट जो व्यू होती है इसमें हम अपने फाइल और फोल्डर को बहुत ही एक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बस उनका नाम होता है। साथ ही साथ उनको हम स्कैन कर सकते हैं अपने फाइल नेम के लिए, उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं अगर हम लिस्ट में वर्क कर रहे हैं। देन आफ्टर डिटेल्स, तो द डिटेल व्यू प्रोवाइड अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर फाइल एंड फोल्डर इंक्लूडिंग नेम, टाइप, साइज़ एंड डेट मॉडिफाइड। अब इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा जो फाइल है वो उसका कंटेंट क्या है। जैसे अगर लार्ज आइकन हम देखें या एक्स्ट्रा लार्ज आइकन देखें या मीडियम आइकन देखें तो ऐसे केसेस में जो फाइल है उसका एक प्रीव्यू या एक थंबनेल प्रीव्यू वहाँ पे डिस्प्ले होता है। लेकिन अगर हम डिटेल व्यू में जाते हैं तो उस केस में केवल उनका नाम आता है अलॉन्ग विथ जो फोल्डर हैं उनका टाइप, साइज़, डेट मॉडिफाइड एटसेट्रा। तो ये बेनिफिट भी है कि आपको फ़ाइल की साइज़ और बाकी डिटेल्स पता चलती रहती है, लेकिन आप उसके डिटेल्स को तो देख सकते हो लेकिन उसके कंटेंट्स का आप थंबनेल व्यू यहाँ पे देख नहीं पाते हैं। देन आफ्टर टाइल्स, तो इट डिस्प्लेज फाइल एंड फोल्डर्स एज मीडियम साइज्ड आइकन. It also displays the basic information of the files present such as size and type. तो यहाँ पे मीडियम साइज आइकन में उसका थंबनेल भी आता है और साथ ही साथ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी साइज़ और टाइप ये भी डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट, कंटेंट, तो इट डिस्प्लेज ईच फाइल एंड फोल्डर इन अ सेपरेट रो along with their detailed information like date modified, size, author, etc. तो इसमें पूरे कंटेंट्स वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं हमारे फाइल के। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ फाइल।
The most common method to create a file is by using any application software. For example, we can use MS Word, Excel, etc. to create our files. Now here we are going to see the example of MS Word to create the file. Open Microsoft Word, a blank page is displayed on the screen. Now start typing text on that blank page. तो पहली बार आपने MS Word ओपन किया तो एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, वहाँ अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने टेक्स्ट को टाइप कर लीजिए. आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, सेव योर फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल टैब and then save option and typing a suitable name in the file name box present in save as dialog box. This create a new file. तो आपने जब सेव टेक्स्ट टाइप कर लिया, अब सेव में जाइए, उसको एक नाम दीजिए और सेव कर दीजिए, फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी. साथ ही साथ अगर हम कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसको कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो भी हमारी फ़ाइल क्रिएट हुई. अगर हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो भी एक फ़ाइल क्रिएट होती है. हम किसी भी एप्लीकेशन में अगर कोई भी डेटा सेव करते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग एक फ़ाइल क्रिएट होती है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ क्रिएटिंग अ फोल्डर. तो फोल्डर क्रिएट करना आई थिंक सबको पता होगा. इट इज़ वेरी ईजी. राइट क्लिक वंस इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. A shortcut menu appears. Select the new option. A list of sub option appears. तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करें कहीं पे भी, डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी ब्लैंक एरिया में, एक शॉर्टकट मेन्यू आ जाती है जहाँ पे होता है न्यू, शॉर्ट बाई, रिफ्रेश एटसेट्रा. तो उसमें जो पहला ऑप्शन आता है, पहला नहीं, नीचे से चौथा ऑप्शन आता है न्यू, उसको आप सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन. अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शन विल अपीयर which contains folder as first option. So click on folder option. A new folder will be created and displayed on the desktop. Type a name for the folder at the cursor position and press enter key. तो आपको राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, फोल्डर पे क्लिक करना है, नया फोल्डर बन जाएगा. वहाँ पे आप एक नाम टाइप कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे. जो फोल्डर है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज़ रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर. तो रीनेम मीन्स उसका नाम चेंज करना. फाइल या फोल्डर जो हमने क्रिएट किया है उसका नाम चेंज करना. तो फॉर दैट फर्स्ट टू रीनेम एनी फाइल एंड फोल्डर फर्स्ट सेलेक्टेड. तो अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेलेक्ट इट. एंड फॉर सेलेक्टिंग द फाइल और फोल्डर you can use either keyboard or you can simply left click on the file or folder with your mouse. Right click on the selected file or folder and select the rename option from the shortcut menu. फिर उस selected फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक कीजिए, एक पॉपअप मेन्यू आएगी. उस पॉपअप मेन्यू में आप रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए. फाइल रीनेम होने के लिए ओपन हो जाएगी. नाउ टाइप द न्यू नेम दैट यू विश टू गिव टू योर फाइल और फोल्डर एंड देन प्रेस एंटर की. द फाइल एंड फोल्डर और फोल्डर विल बी रीनेम्ड. इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे केस में शॉर्टकट भी इसका होता है कि यू नीड टू सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर विच यू वांट टू रीनेम एंड प्रेस F2 की, जो फंक्शंस की होती हैं F1, F2 एंड सो ऑन टू F10, F12, उनमें से F2 की प्रेस कीजिए. जो फाइल है वो रीनेम होने के लिए ओपन हो जाएगी. फिर आप उस पर रीनेम कर सकते हैं. तीसरा तरीका ये भी होता है कि आप फाइल या फोल्डर पे ट्वाइस क्लिक कीजिए. देखो, ट्वाइस क्लिक और डबल क्लिक दोनों में डिफरेंस होता है. डबल क्लिक मतलब आपने फाइल पे 2 बार तुरंत क्लिक कर दिया तो वो फाइल ओपन हो जाती है या फोल्डर ओपन हो जाती है. ट्वाइस क्लिक मतलब क्या होता है, एक बार क्लिक कीजिए, फिर कुछ सेकंड्स रुकिए और फिर एक बार क्लिक कीजिए. मतलब आपने 2 बार क्लिक किया लेकिन तुरंत नहीं किया, पहले एक बार क्लिक किया फिर एक बार क्लिक किया, तो भी वो फाइल है वो रीनेम होने के लिए ओपन हो जाएगी और फिर आप उसका नाम टाइप करके उसको रीनेम कर सकते हैं.
नेक्स्ट, मूविंग और कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। अब इसके लिए देखो सबसे सिंपल जो तरीका है वो तो आपको पता ही है कि अगर हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, कट करना है तो कंट्रोल एक्स और पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी। तो ये तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे भी दिए हैं कि मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन दैट इज सोर्स लोकेशन टू अनदर लोकेशन दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन, whereas copying a file or folder means to create a duplicate copy of the selected file or folder. To view the contents of D drive, double click on the computer icon on the desktop. जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पे दिखाया कि अगर आपको डी ड्राइव के कंटेंट देखना है तो माई कंप्यूटर ओपन कर लीजिए और वहाँ पे डी ड्राइव जहाँ लिखा है उस पर डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। Now double click on D drive icon, it will display all the files and folders stored in it. Select any file or folder that you want to move or copy. मतलब उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए माउस से क्लिक करके जिसको आप कॉपी या मूव करना चाहते हैं। देन आफ्टर सेलेक्ट क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज ऑप्शन है, तो इस ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे क्लिक कीजिए and select the cut or copy option from the drop down menu. तो cut option will use to move the content and copy option is used to copy and paste the content. तो from the left pane select the drive where you want to move or copy the file, say E drive. Now click on the paste option and in the organized drop down menu. तो एक बार आपने कॉपी कर लिया, अब उस जगह पे जाइए जहाँ पे आप उसको मूव करना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ आप गए, फिर वहाँ पे आपने ऑर्गेनाइज ऑप्शन सेलेक्ट किया और फिर पेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पेस्ट है वो अनहाइलाइटेड है। अनहाइलाइटेड क्यों है? जब तक हम किसी भी चीज़ को कट या कॉपी नहीं करेंगे तब तक ये जो पेस्ट ऑप्शन है वो हमारा हाईलाइट नहीं होगा। और एक बार जब हमने कोई चीज़ कट कर ली या कॉपी कर ली, अब हमारा पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। राइट क्लिक दैट द फाइल गेट्स मूव्ड कॉपी टू द न्यू लोकेशन। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी बताया। तीसरा तरीका भी होता है कि हमने किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर हमें कॉपी या मूव करना है तो उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने पे जो पॉपअप मेन्यू आएगी उसमें से भी हम कट या कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जिस लोकेशन पे उसे मूव करना है या पेस्ट करना है वहाँ पे गए, राइट क्लिक किया और फिर हम पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो भी वही प्रोसेस होगा जो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं। नाउ मूविंग और कॉपिंग अ फाइल फोल्डर बिटवीन स्टोरेज डिवाइसेस। तो अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में फाइल और फोल्डर को कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं तो क्या करें? स्टोरेज डिवाइसेस मतलब हमारे पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में कोई फाइल है उसको हम पेन ड्राइव में डालना चाहते हैं, या पेन ड्राइव में कोई फाइल है उसको हम हार्ड डिस्क में डालना चाहते हैं, या मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस के बीच में मूव करना फाइल्स को। तो टू मूव फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, से डी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर टू अ पेन ड्राइव, follow these step. First, attach the pen drive to your computer. पेन ड्राइव लगाया आपने कंप्यूटर में। Now right click on the start button and select the open Windows Explorer option. Now select D drive from the navigation pane on the left. Now select the file or folder that you want to move to the pen drive. तो पहले आपने विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन किया, आपने अपने डी ड्राइव से अगर कोई फाइल को मूव करना है तो आपने डी ड्राइव ओपन कर लिया, फिर वहाँ से आपने फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया जिसे आपको मूव करना है पेन ड्राइव में। नाउ राइट क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर एंड सेलेक्ट द कट और कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। तो हम क्या करेंगे? फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और कट या कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कट ऑप्शन टू मूव द फाइल एंड कॉपी ऑप्शन टू duplicate the file. Click on pen drive icon from the left pane, the drive open up. Right click on the blank area in the right pane and select the paste option. You will observe the selected file folder is shifted from the drive D of your computer to the pen drive.
यहाँ पे भी आपका जो फाइल है वो मूव हो जाएगा या पेस्ट हो जाएगा। अब इसको करने के लिए भी आप Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+X Ctrl+V यूज़ कर सकते हैं, या आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी आप वो काम कर सकते हैं। अगर हम पेन ड्राइव के साथ वर्क कर रहे हैं तो एक और तरीका होता है कि हम किसी फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करें, उसके बाद सेंड टू ऑप्शन आएगा, तो सेंड टू ऑप्शन पे हम जाएं तो फिर एक पॉपअप मेन्यू आएगी और वहाँ पे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस ड्राइव में आप उसको भेजना चाहते हैं, जिस स्टोरेज डिवाइस में भेजना चाहते हैं वो भी वहाँ आ जाएगा। तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो भी जो फाइल या फोल्डर है वो डायरेक्टली कॉपी हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से हम मूव नहीं कर सकते, केवल कॉपी कर सकते हैं। तो ट्राई टू यूज़ दीज फीचर्स इन योर कंप्यूटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। To delete a file or folder, follow the given steps. First, select the file or folder that you want to delete. तो सबसे पहले आपको वो फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। Now click on Organize option and select the Delete option from the drop down menu. तो फिर उसके बाद आप Organize ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और Organize ऑप्शन में जाके आप Delete ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से। A message box appear on the screen asking for the confirmation to delete the file. तो जब आप डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो एक मैसेज बॉक्स आएगा जिसमें आपसे कन्फर्मेशन लिया जाएगा कि इफ़ यू आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द फाइल और फोल्डर जो भी है। तो सेलेक्ट येस टू कन्फर्म। You will find that the selected file or folder has been deleted and is moved in recycle bin of your computer. Alternative way of deleting the same thing is right click on the file or folder that you want to delete and select the delete option. There is one more way of deleting the file or folder. Select the file or folder and press delete key from the keyboard. The file also gets deleted. In all these three cases, the file deleted goes to the recycle bin. और रिसाइकिल बिन से जब आप चाहें तो उस फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी जो फाइल या फोल्डर है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो फॉर दैट सेलेक्ट द फाइल एंड प्रेस्ड कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट बटन ऑल टुगेदर टू डिलीट द फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर इंटायरली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, the last topic of this lesson is searching a file or folder. I think all of you have used this feature of searching file or folder in your computer. Now we are going to talk about it in detail. So Windows offers a number of ways to find files or folders. Search box offers the most direct way to locate a file. Use search box if first you are looking for common types of file. अगर आप common type of file सर्च कर रहे हैं तो आप सर्च बॉक्स का यूज़ कीजिए। common type of file मतलब अगर आपको अपने कंप्यूटर में जितने भी डॉक्यूमेंट फाइल हैं उनको ढूंढना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सारी JPEG फाइल ढूंढनी है, इमेज फाइल ढूंढनी है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन टाइप ऑफ फाइल ढूंढने के लिए इसका यूज़ करें। You remember all or part of the name of the file folder you want to find. अगर आप जिस फाइल या फोल्डर को ढूंढ रहे हैं उसके नेम का कुछ पार्ट अगर आपको याद है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड यू नो द डेट व्हेन यू लास्ट मॉडिफाइड अ फाइल। अगर आपको ये भी याद हो कि ये जो फाइल है वो किस डेट में मैंने मॉडिफाई किया था, या लम्प सम कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपने मॉडिफाई किया था, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। Now, to search a file or folder, first click on Start button. You will find the search box located at the bottom of the left pane. तो first of all click on Start button. Search box वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। Type either a part of file name or folder name or complete name, or type a word or phrase that present in the file. तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, या तो पूरा नाम या पार्शियल नेम या कोई वर्ड या फ्रेज जो आपके फाइल में हो वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। एज यू टाइप द आइटम दैट मैचेस योर टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द स्टार्ट मेन्यू। जैसे आप वहाँ टाइप करेंगे
तो वो स्टार्ट मेन्यू में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल और फोल्डर, इट विल ओपन इन न्यू विंडो। तो जो भी आपके वहाँ पे दिख रही है उसमें से फाइल या फोल्डर आप सेलेक्ट कीजिए, वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, ये नए विंडो में ओपन होगी। As you type, the items that matches your text will appear on the start menu. Select the desired file folder. It will open in new window. Click on see more result link to get a detailed list of searched file or folder. The search result window will open. अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से सर्च रिज़ल्ट आए हैं, तो ऐसे केस में सी मोर रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से एक विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें जहाँ जहाँ सर्च में जो भी फ्रेज़ आपने डाला वो अगर मैच कर रहा है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इफ़ यू फाइंड द फाइल दैट यू वांट, डबल क्लिक द फाइल टू ओपन इट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म द सर्चिंग। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू कैन डू विद योर सर्चिंग is to add wildcard characters with your searching। तो देखो यहाँ पे दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, एक होता है एस्ट्रिक मल्टीप्लिकेशन सिंबल और दूसरा क्वेश्चन मार्क, जो हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए। तो वाइल्ड कार्ड आर स्पेशल सिंबल्स दैट कैन बी यूज टू सर्च अ फाइल और फोल्डर whose exact name you do not know। There are two wildcard character, asterisk and question mark, commonly supported in Windows to search for any information। पहले बात करेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक की। तो द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक कैन बी यूज टू रिप्लेस अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट इन सर्च टर्म दैट मीन्स एनी टाइप एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एनी प्लेस। तो एस्ट्रिक मतलब होता है ऑल, मतलब कितने भी कैरेक्टर, कितने भी नंबर्स, ये उसको ढूंढने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लो कि हमने ये याद है कि जो फाइल है उसके नाम में वो स्टार्ट हो रहा है ए से, तो हमने लिख दिया सर्च बॉक्स में ए एस्ट्रिक। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो फाइल है वो ए से स्टार्ट होती हो और एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब ए के बाद कुछ भी आया हो, उन सारी फाइल्स को ये ढूंढ के आपके सामने देगा। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर में जितनी भी जेपीजी फाइल है उनको ढूंढना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया *.jpg, तो उस केस में ये सारी फाइल्स को सर्च करेगा जिसका नाम कुछ भी हो, एस्ट्रिक मतलब कुछ भी हो लेकिन लास्ट में .jpg लगा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा L*.* जो पहला एग्जाम्पल है, तो विल सर्च ऑल फाइल्स हुज नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल L followed by any number of characters and having any extension like letter.docx, lottery.pptx, locality.txt and so on। ये सारी की सारी फाइल्स को सर्च करेगा। मतलब देख लो ध्यान से कि ये L से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आया हो, डॉट के बाद भी कुछ भी आया हो, तो उन सारी फाइल्स को ये सर्च करेगा। ऐसे ही अगर हमने लिखा *.docx, तो विल सर्च फॉर ऑल फाइल्स हैविंग द एक्सटेंशन एज .docx, मतलब उनका नाम कुछ भी हो, लास्ट में एक्सटेंशन उसका अगर docx है तो उनको ये ढूंढ के आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा। docx इज एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। नाउ L*.docx ये क्या करेगा, ये उन सारे फाइल्स और फोल्डर्स, सारे फाइल्स को, फोल्डर को नहीं, सर्च करेगा जिनका नाम L से स्टार्ट होता हो और वो docx टाइप की हों। मतलब ये उन सारे वर्ड फाइल को सर्च करेगा जिनका नाम L से स्टार्ट होता हो। तो L.docx will search all the file whose name begins with the letter L followed by any number or character and having the extension .docx। Now next thing is wildcard character क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है, जैसे एस्ट्रिक क्या करता है, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर को मैच करता है, क्वेश्चन मार्क केवल सिंगल कैरेक्टर को मैच करता है। द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ सिंगल लेटर और सिंबल। फॉर एग्जाम्पल और हमने लिखा किप्स .docx, तो विल सर्च फॉर ऑल फाइल्स हुज नेम बिगिन विथ किप्स फॉलोड बाई एनी वन कैरेक्टर एंड हैविंग द एक्सटेंशन .docx। तो ये kips1.docx, kips.p.docx इनके लिए सर्च करेगा। मतलब यहाँ पे जो नेम है वो 5 कैरेक्टर का होगा,
4 कैरेक्टर जो स्टार्टिंग के हैं वो KIPS होंगे और 5वां जो कैरेक्टर है वो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हमने लिखा किप्स $????.docx तो विल सर्च फॉर ऑल फाइल whose name begin with kips followed by any 3 character and having the extension .docx। तो यहाँ पे किप्स से स्टार्ट हो और उसके बाद 3 और कोई भी कैरेक्टर हो और उसका एक्सटेंशन .docx हो। फिर द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्ट्रिक एंड क्वेश्चन मार्क कैन ऑल्सो बी यूज इन कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन मार्क डॉट एस्ट्रिक। तो क्वेश्चन मार्क क्या मतलब? एक कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर का कुछ कोई नाम हो और उसके बाद डॉट लगा हो और उसके बाद कुछ भी हो। तो विल सर्च ऑल फाइल हुज नेम कंटेन ओनली 1 कैरेक्टर एंड हैविंग एनी एक्सटेंशन, मतलब उसका नाम एक कैरेक्टर का ही होना चाहिए और उसका एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, लाइक L.docx, R.pptx, E.txt, etc. Now another thing that we can do here is kips asterisk dot 3 time question mark. So we'll display all file with the name starting with kips and any character after and having any extension of 3 character। मतलब यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन मार्क लगे हैं ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो एक्सटेंशन पार्ट है वो केवल और केवल 3 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। तो ये जो 2 सिंबल्स हैं वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सर्चिंग एबिलिटी के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। नाउ क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन। You need to learn all these question answer either solved or unsolved, but in your copy try to write the answers of only unsolved question। केवल आपको unsolved question को ही आपको अपने कॉपी में करना है। and the questions unsolved question will start from page number 8, page number here it is given, I think in this PDF file it is page number 18. So you have to start from this one, theory based question, what is Windows, name any 3 version of Windows, what is significance of taskbar, explain the new feature of Windows 7. All these are given, all these answers are given here. Please try to solve these questions, try to practically use all the topics, all the functions that I have explained in this video. In case of any doubt, please contact. Thank you.